Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. फ्रेंड्स, आज हम लेपर्ड्स की बात करेंगे। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं गुवाहाटी में 5 साल रहा था, आसाम का बहुत टूर किया था, इसलिए आज पीछे का जंगल का पोस्टर है, आप देख सकते हैं, एक राइनो का है। और हम सभी जानते हैं कि काजीरंगा में हमारे देश के सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोज मिलते हैं। मैं बहुत पहले काजीरंगा गया था, जब असम में था, क्योंकि मैं जिनके पास काम के लिए गया था, बाद में वो सेक्रेटरी फॉरेस्ट हो गए थे, और मैं एक बार उसी टाइम पे मैंने विज़िट किया था। बट उस समय 80s का दौर था, मेरे पास कोई ऐसा कैमरा भी नहीं था, मोबाइल वाला कल्चर भी नहीं था, और ना जाना मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ भी नहीं था फोटोग्राफी का। आज भी नहीं है फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा, हालांकि मैंने एक कैमरा लिया है, देखते हैं उसको मैं कितना यूज़ करता हूँ। बट क्या खूबसूरत जंगल है साहब, और ख़ासकर वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो 4 चांद लगा देती है। उसकी जो चौड़ाई और वास्टनेस देख के आप दंग रह जाएंगे जब आप अपर असम की तरफ जाएंगे। हालांकि ब्रह्मपुत्र जब गुवाहाटी में आती है नीचे, तब भी बहुत चौड़ी है, बड़े बड़े स्टीमर्स चलते हैं मेन गुवाहाटी से, फिर नॉर्थ गुवाहाटी के साइड में, जहाँ IIT इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं नॉर्थ गुवाहाटी में। तो लेपर्ड्स का प्रकोप गुवाहाटी के इर्द गिर्द एक रास्ता है, जो आप मेघालय यानी शिलोंग से नीचे उतरते हैं, और एक रास्ता है पीछे से बाईपास टाइप का, वो निकलता है सीधा एयरपोर्ट की तरफ। तो हमारे टाइम पे तो वहाँ सन्नाटा होता था, जहाँ मैंने बताया था एक सरदार जी का ढाबा था, मैं मटन खाने अक्सर जाया करता था, और जब डिनर करके आते थे, फिर मैंने बताया था मेरे को लेपर्ड दिखा था। और वो लेपर्ड समझिए वहाँ पर बड़े, आप इजीली बोल सकते हैं, यू कुड फाइंड लेपर्ड एट डोर स्टेप्स। घरों के वरांडों में सुबह लोग दरवाज़ा खोलते थे, पेपर जो दे जाते थे पेपर वाले फेंक के, वो लेने के लिए। और वरांडा रहता है हमेशा, ज़्यादातर घरों में वरांडा होता है जो हिल की तरफ फेस करते हैं, और अक्सर वहाँ पर सोफ़ा या कुर्सियाँ रखी रहती हैं कि चाय आया, अक्सर फैमिलीज वाले, वहीं पंखा भी लगा रहता है, अगर गर्म बहुत है, ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ, तो पीते हैं। आज मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, पैड पे मैंने, देखिए, और इसमें एक एरो बना हुआ है, ये देखिए, ये लेपर्ड, ये देखिए, ये एरो बना हुआ, दिस इज़ अ सोफ़ा, और इस सोफ़ा में अंदर वो धस के बैठा हुआ है, और उसी में ये जो एरिया है, ये एक आर्क बनाया था डेकोरेशन के लिए, कुछ सामान वो रखते थे, तो वहाँ उस समय वो सामान नहीं होगा, तो ये जनाब वहाँ चढ़ के इसमें घुस गए। देखिए ये फ़ोटो है। तो लेपर्ड्स का खाली गुवाहाटी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोई आंकड़ा भी नहीं ले सकता है। और ये कितने हैं, ये जब आदमी उन जगहों के इर्द गिर्द रहता है जो जंगलों से सटे हुए शहर हैं, गांव हैं। अब गुवाहाटी के जो शहर है वो सराउंडेड ही है हिल्स से और जंगलों से, सिवाय उस जगह की जहाँ से वो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और ये जो है अक्सर वो उन पहाड़ों से आ जाते हैं और घरों में घुस जाते हैं। मैंने कहा था कि बहुत पहले जो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट के जज थे गुवाहाटी के, उनका बहुत बड़ा बंगला था वहाँ। दिन में ये घूमता हुआ मिला, फिर जब उनके स्टाफ ने उसको दौड़ाया तो वो कहीं छुप गया, क्योंकि छुपने का तो माहिर है वो। फिर फॉरेस्ट के स्टाफ को बुलाया गया, उसको ट्रैंकुलाइज करके फिर छोड़ा गया। अब इनका जो रास्ता होता है शहर की तरफ आने का, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके किनारे किनारे चले आते हैं। आप कितना भी लंबा इनको छोड़िए, इनको जगह पता लग जाती है हमें कहाँ जाना है। तो ये बहुत केसेस हैं। इसका कारण क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका कारण क्या है। आपको रोड के किनारे दिख जाएंगे, दिन में जो आपके सुपरमार्केट्स हैं जहाँ आप रोज़ गुवाहाटी में जाते हैं वहाँ दिख जाएंगे। रात के टाइम पे आप उसी सड़क पे जाओगे, आपको लेपर्ड दिख जाएगा। तो जो लोग अभी अपने वीडियोस डालते हैं कि आज लेपर्ड दिख गया हमको हमारी टपरी से, ये कॉमन आज शहर में भी है। नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, अपर असम के साइड तो बहुत कॉमन है। टाइगर्स भी हैं,
बट लेपर्ड्स तो समझ लीजिए कि आप हर घरों में एक एक्सपीरियंस होगा कि वो लेपर्ड उड़ने जाते देखा या अपने बगीचे में देखा, फिर कूद के भागा। कुत्ते सूंघ लेते हैं, इसीलिए हर घर पे वहाँ कुत्ता जरूर पला रहता है। और ऐसे ही एक घर था जिसमें जो है काली नाम की एक लैब्राडोर थी, उसने सूंघ लिया था उसको और भौंका था। तो जो घर वाले निकले तो वो जो तस्वीर आपको हमने दिखाई है वो देख के दंग रह गए। उन्होंने खिड़की से झांका तो ये थोड़ा सा, ये जो सोफ़ा था ये हिला। ये देख रहे हैं ना, ये बैम्बू के सोफ़ा वो उसके केन के बनते हैं, तो ये हिला तो ये समझ गया कुछ गड़बड़ है। तो फिर पीछे के रास्ते से, पीछे होता था, पीछे का दरवाज़ा खोला, फिर वहाँ से साइड से एक कॉरिडोर टाइप का था, जबकि आप उससे आप आगे भी आ सकते थे ताकि सर्वेंट टर्वेंट जो काम करते थे उसी रास्ते को यूज़ करते थे। फिर सर्वेंट को वहाँ से भेजा और उसने चुपके से, और कुत्ता जो है अंदर से भौंकता ही जा रहा है बट बाहर नहीं आ रहा है। जब कुत्ते को सर्वेंट के साथ चेंज करके भेजा तो वो खींच रहा है कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? उसका कारण था, उसने स्मेल कर लिया था। और आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि लेपर्ड्स जो है कुत्तों के मुरीद होते हैं, उनकी मीट के मुरीद होते हैं, उनको बहुत उठाते हैं। कुत्ते जानते हैं इस चीज़ को कि हमारा सबसे डेडली दुश्मन जो है वो लेपर्ड है। हम उसके सामने आ गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो जंगलात आज से आप लीजिए 70s 80s के टाइम पे थे, उससे बहुत कम हो गए। मैं असम का ही बता रहा हूँ कि उसने फ्लड्स के कारण, जो फ्लड के कारण इरोजन होते हैं उसके कारण जो नुकसान किया, जिसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत बढ़ गया उस एरिया में। और फ्लड्स भी बहुत आते हैं। एक तो ब्रह्मपुत्र उसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें भी तो बरसात बहुत होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का दुर्भाग्य है कि ऊपर से चाइना से जो पानी, जो इसको ऊपर बोलते हैं लोहित, जब ये अरुणाचल से आती है और नीचे आते आते वो ब्रह्मपुत्र हो गई, ये ना ब्रह्म का पुत्र है। सपोज टू बी द लोन मेल रिवर ऑफ इंडिया। बाकी देखिए सब माँ का है, गंगा, जमुना, सरस्वती, जो भी लीजिए, भागीरथी, है ना, सब माँ है। और ये मेल एक है ब्रह्मपुत्र, इसलिए जब उसमें फ्लड आता है ना, ऐसा वास्टनेस जैसे लगता है समंदर है। आप जाओगे, अगर जिन लोगों ने ये महसूस किया होगा मानसून के टाइम में या मानसून के तुरंत बाद, तो आपको बहुत सी जगह इतनी ज़्यादा फैली हुई लगेगा, पानी पानी है, दूर दूर तक लोग रहते कैसे होंगे। लोग उसी में सरवाइव करते हैं। लाखों लोग डूबते हैं, लाखों गांव डूबते हैं, लाखों लोग सफ़र करते हैं फ्लड की वजह से असम के अंदर। तो मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि असम ने 80 से लेके 76 या मानिए से लेके अभी तक का 2690 स्क्वायर किलोमीटर लूज़ किया है। 2690 स्क्वायर किलोमीटर लूज़ किया है इन फ्लड्स की वजह से। तो जो जंगल एरिया था वो हो गया कम। जानवर वहाँ फ्लड में बह के चले आते हैं, शहरों में घुस जाते हैं। आप ज़रा अपर असम की तरफ जाइए, तिनसुकिया के साइड जाइए, तेजपुर के साइड जाइए, आपको ये राइनोस और हाथी और लेपर्ड्स, लोग डर डर के अपना दरवाज़ा खोलते हैं फ्लड्स के टाइम पे कि आज हम अपना दरवाज़ा खोल के बाहर निकल रहे हैं, मालूम नहीं किसके दर्शन हो जाएंगे रास्ते में या हमारे कंपाउंड के अंदर ही। तो ये दशा है वहाँ की। क्योंकि मैं उसका विटनेस हूँ, मैं 5 साल वहाँ रहा था, तो मैंने अपने आंखों से खुद ये देखा हुआ है। मेरे ही एरिया में वो दलदली इलाका था, उसको हम बोलते थे लास्ट गेट के बाद जो रास्ता खानापाड़ा को जाता है। खानापाड़ा तो जंगल था हमारे टाइम पे पूरा, तब तो आप पहचानेंगे नहीं। तो खानापाड़ा के साइड जो जाता है, जो लोग उस एरियाज में रहते थे, सांपों का तो प्रकोप था, क्योंकि वो एक तरफ दलदली एरिया था, उसमें सब पानी भरा रहता था पूरे साल। फिर उसको मट्टी से फिल कर करके आज इतनी बस्ती बना दी है उस वेट लैंड के ऊपर कि कॉलोनी की कॉलोनी। मेरे ससुर साहब जब रिटायर होके आए थे, और रुक्मिणी नगर एक जगह है बिल्कुल सटा हुआ है वहाँ के, जो जिसको बोलते हैं दिसपुर सेक्रेटेरिएट, जब रिटायर हुए जब थे
रिटायर नहीं हुए तो दिसपुर में रहते थे क्योंकि वो सेक्रेटेरिएट की कॉलोनी थी। रिटायरमेंट के बाद रुक्मिणी नगर आ गए, तो इधर से रास्ता क्रॉस करना हो, फिर वो रुक्मिणी नगर एक बहुत बड़ा एरिया है, वो सब वेटलैंड था 70s में 60s में। वहाँ पानी भरा रहता था, पूरा दलदल था, मट्टी भर भर के उस जगह को उठा लिया। उठाने के बाद लोगों ने स्वयं मकान बना लिया। अब भी आप जाओगे बरसात में तो आप अगर सुबह के टाइम जा रहे हैं तो आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि मालूम पड़ा कि कोई प्लॉट खाली है जो नहीं बना हुआ है या कुछ नाली है, वहाँ से रेंगता हुआ कोई जहरीला सांप आपको दिख जाएगा। तो वो वहाँ एक तो ह्यूमिड रहता है, वेटलैंड्स है वो, तो बट नेचुरली वो उनकी सब रहने की जगह है। जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं उनकी वो रहने की जगह है। अब कम हो गए क्योंकि मिट्टी से फिलिंग हो गई है, काफ़ी लंबी ऊंची फिलिंग होती थी, मैंने तो देखा था। हमारे एक जानने वाले तो उनका घर बन रहा था तो इतनी मिट्टी फिल कर दी कि बिल्कुल लो लैंड से लेके वो ऊपर सड़क के लेवल तक ले आए। मट्टियाँ वहीं से कट कट पहाड़ से आती थी और फिर यहाँ पर ये करते थे। तो ये जो बिग कैट्स है ना, आपको 65% इस एरिया में ये विजिबल होंगी प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर। आउटसाइड प्रोटेक्टेड तो बोलते हैं जंगल के बाहर आपको 65% लेपर्ड्स दिखेंगे। ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनका खुराक जो है शहर बस्ती के आसपास ही मिलेगा। कुत्ता हो, बिल्ली हो, या और कोई छोटे जानवर हो, सुअर हो, छोटा बच्चा हो इंसान का, वो सब आपको बस्तियों के अगल बगल मिलेगा और ये आप उनको पाएंगे। और इनको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये दे आर वेरी कनिंग। मैंने कहा ना, कैट फैमिली में सबसे इंटेलिजेंट और कनिंग है, सबसे स्विफ्ट है और भूत है जंगल का, दिखता नहीं है, छोटी से छोटी जगह में अपने को छुपा लेगा। जैसे मैंने आपको ये फ़ोटो दिखाई थी, उस फोटो में आप अगर देखेंगे तो आपको नज़र ही नहीं आएगा कि ये सोफ़ा में बैठा हुआ है। कोई आके आराम से कुर्सी में बैठ सकता है, मालूम पड़ा उसने पंजे से आपको हेलो कर दिया तब क्या करेंगे? या हिला वो निकलने के चक्कर में, तब आपने देखा और अल्लाह किया वो आप पे अटैक करे या भाग जाए। दो चीज़ हो सकती है। दिस इज़ वेरी कॉमन। बहुत लोगों के घरों पे मैंने सुना था कि लेपर्ड आके गया है, पंजे के निशान है, फिर फॉरेस्ट वाले आते थे, इंस्पेक्शन करते थे। दिस वॉज वेरी वेरी कॉमन। तो वो एरिया जो लोग नहीं विज़िट किए हैं ना, एक बार आप विज़िट करो ज़रा। बस गुवाहाटी से निकलो आप, चाहे आप इधर नगांव से निकल के अरुणाचल की तरफ जाओ, चाहे आप मेघालय के साइड जाओ, गुवाहाटी शहर के कोने से ही पहाड़ी आपको चारों तरफ। गुवाहाटी इज़ अ प्लेस विच इज़ सराउंडेड ऑल अराउंड बाय हिल्स, और बीच में शहर बना हुआ है। जो नदी बहती है ब्रह्मपुत्र, उसके इस साइड तो शहर बन गया अभी, क्योंकि एक जगह मिल गई। और फिर आपको मैंने बताया तरीका क्या था कि वेटलैंड्स में जो है मट्टी जमा के शहर बना है। और दूसरा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो वहाँ कायदे से सीमेंट के मकान, जो कंक्रीट मकान बोलते हैं, वो ज़्यादा बनने नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं बनना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट हमेशा से अर्थक्वेक प्रोन एरिया रहा है, इसीलिए लकड़ियों को यूज़ करते हैं। जब वहाँ के आप गाँव में जाएंगे, मैंने तो देखा हुआ है कि वहाँ से लेके नॉर्थ बंगाल तक भी जो गांव हैं उसमें लकड़ी का बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म ऊंचा रहता था, उसके ऊपर उनके हटमेंट्स बनते थे। और क्योंकि लकड़ी जो है हल्की होती है और वो जो इम्पैक्ट होता है क्वेक का जो हिलता है, वो झेला है। मैंने झेला है। मैंने आपको बताया कि मैं सिक्किम जाता था, मेरे बच्चे सिक्किम स्टेट से एक टाइम पे खेलते थे। मैं MG रोड में एक होटल में ठहरा हुआ था और जो सिक्किम एपिसेंटर बना था अर्थक्वेक का, बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हुआ था कई साल पहले। आई वॉज देयर इन गैंगटॉक। तो गैंगटॉक में मैं नहा रहा हूँ, मैं था तीसरे माले में होटल के, मैं नहा रहा हूँ। नहाते नहाते आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं थक गया था जर्नी से, और मैं नहा रहा हूँ। एकदम से मेरे को लगा कि ये जो शावर है ये दाएं बाएं जा रहा है, दाएं बाएं जा रहा है। तो मेरे को लगा कि क्या चक्कर ये, और मेरे को कान में आवाज़ आ रही जैसे आप जब ब्रिज से ट्रेन जाती है ना, धड़म धड़म धड़म, वो आवाज़ आ रही थी। नहीं क्या हो रहा है भाई? और मैं साबुन वाबुन लगा के बैठा हुआ, उतने में देखा कि मेरे होटल के दरवाजे पे जो बैरा था वो खटखटा रहा है, साहब बाहर आओ बाहर आओ,
हमने फिर शावर बंद किया, हमने कहा क्या हुआ, तब तक जैसे शावर बंद किया आई कुड फील कि वो नीचे से हिल रहा था और मैं लिटरली लग रहा था कि मैं किसी खिलौने पे हूँ और वो हिल रहा है। मैंने कहा मर गया आज कि साहब ये होटल भी अभी जाएगा। और हमारे सामने ही का ये होटल था, वो तो पूरा आ गया था उसी से। हमारे यहाँ शायद इनका कंस्ट्रक्शन अच्छा था तो ये वो इम्पैक्ट झेल गया अर्थक्वेक का जो भी था। तो और फिर मैं कहाँ से आऊँ, मैं नहा रहा हूँ। मैंने बोला मैं कहाँ भागूंगा भैया, बोले बस टॉवल डालिए और भाग आई। बट जब बाय द टाइम मैं पोछा मैंने जल्दी से और टॉवल डालूँ, इतना टाइम थोड़ी होता, वो तो सेकंड्स के लिए रहता है फिर चले जाता है। अगर ज़्यादा टाइम रह गया तो ढहा देगा, पता नहीं कितने किलोमीटर तक की बिल्डिंगें सब ध्वस्त हो जाएंगी जो कंक्रीट की। तो फिर मैं आया, आई कुड फील वो जो इम्पैक्ट मेरे बॉडी पे आया ना अर्थक्वेक का। तो जब मैं अपने बॉडी को पोंछ रहा था फिर आया मैं, बहरा लोग सब कंसर्न थे, मैं तौलिया ही ओढ़ के आ गया बाहर। बोले कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। अब हमने कहा वो तो चला गया। फिर मैं लौटा, नहाया, तैयार हुआ तो शहर को तो अपने सामने मैंने जो बिल्डिंगें मैं रात को या सुबह अपनी बैल्कनी से देख रहा था, कुछ बिल्डिंगें ढाई हुई थी और काफ़ी ऐसी बिल्डिंग थी जब मैं वॉक में जाता था अर्ली मॉर्निंग, वो देखा तो वो नई बन रही थी। वो जिससे भी वो पैसा लगाया होगा सब पानी में चला गया, सब गिर गई थी। तो बड़ा ज़बरदस्त अर्थक्वेक था। मैंने वो महसूस किया जब मैंने घर पे यहाँ फ़ोन किया था तो उनको बताया कि मैं भी उसका भुक्तभोगी था और मैं तो ऐसी जगह फंसा हुआ था कि मैं निकल ही नहीं सकता था। एनीवे, तो ये एक वीडियो मैंने इसलिए डाला है कि नॉर्थ ईस्ट में तो मैं जानता हूँ कि लेपर्ड्स के प्रेजेंस में। आपको एक ईटानगर की बात बता रहा हूँ। मेरे कुछ बच्चे जो है ईटानगर से भी खेलने यानी अरुणाचल से आते थे स्टेट खेलने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे थे तो बड़ी डिमांड रहती थी कि सर की एकेडमी से हम एक दो अच्छे लड़के लेंगे। 2 लड़के खेले थे, शशांक वर्मा और शाहनवाज खान। वहाँ से 16 भी खेले, 19 भी खेले और दोनों ने वहीं से खेल के नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA का कैंप भी किया था। अच्छे परफॉर्मर थे, दोनों ने परफॉर्म किया था, कैंप किया था। तो जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था वो बिल्कुल एक मोड़ था, ऐसे पहाड़ वाला रास्ता आता था फिर ईटानगर टाउन की तरफ जाता था। वो नया होटल खुला था, उस पर मेरे को उसने बोला था, जो वहाँ का लोकल आदमी था उसने एसोसिएशन का, उसने बोला सर नया है हमारे जानने वाला, आपको आराम से मिल जाएगा अच्छा कमरा। AC पेसी की वहाँ ज़रूरत ही नहीं होती है, पंखा अच्छा चल जाए तो AC लगे रहते हैं पर ज़रूरत नहीं होती है। मैं और पीछे हमारे एक नया कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जो था वो बन रहा था। सुबह करीब, एक तो वहाँ मॉर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है, 4:30 पौने 5 बजे से उजाला पूरा नॉर्थ ईस्ट में दिखने लगता है। तो एकदम से मैंने झगड़ा, जैसे लेपर्ड्स की फाइट करने की आवाज़, वो सब बचपन से सुन रहा था। तो मेरा रूम उसी साइड को था, रोड के साइड पे नहीं था, मेरा रूम पीछे था जहाँ वो बिल्डिंग बन रही थी और उसमें झाड़ियाँ भी थी, क्योंकि वो बिल्डिंग चाहे आधी बनी पर काफ़ी दिन से छोड़ दी थी, बरसात ख़त्म हुई थी। मैं ऐसे ही गया था अक्टूबर में। तो मैं क्या देखता हूँ कि 2 लेपर्ड्स जो है वो झाड़ी पहले खूब हिली और इन लोग की जो आती है ना लड़ने की आवाज़ आ रही है। तो स्टाफ भी सब आ गया। जब तक मेरे कमरे में कुछ लोग घुस गए, मैंने फिर खिड़की खोली, हमने कहा क्या कहने सर देखे वो बाघ लड़ रहे हैं। और तब तक तो लड़ते वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग थी वो आ गए और वहाँ से फिर इन लोगों ने हल्ला किया है। तो फिर उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा, या तो वो टेरिटोरियल फाइट होगी या जो भी हो। फिर वो लोग वहाँ से भागे पीछे की तरफ जंगल की। तो ये तो मैं ईटानगर टाउन की बात बता रहा हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। मेरे वाइफ के मामा एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। जब हम ईटानगर से नीचे आते हैं, हम जगह के नाम बोल रहे हैं, वो तेजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ वो प्रिंसिपल थे विश्वनाथ चराली। तो विश्वनाथ चराली में अक्सर ये बताते थे कि सुबह के टाइम पे चौकीदार जब मेन गेट जब स्कूल खुलने का होता था, खुलने जाता था, या तो सड़क पे दिखते थे या बहुत बड़ा स्कूल का कंपाउंड था, वो कहीं ना कहीं कूद के आ जाते थे कुत्तों के चक्कर में। तो लोगों ने वहाँ कुत्ते पाल के अंदर बांधना चालू कर दिया, बाहर तो कोई रखता ही नहीं था। और आपको उन टाउन्स में बहुत कम ये जो स्ट्रीट डॉग्स होंगे ना वो दिखेंगे, क्योंकि वो भी डरते हैं कि अगर वो बाहर घूमेंगे तो उठ जाएंगे वो।
तो वही उनमें मेरे को मामा जी ने बताया कि एक टाइम ऐसा था कि स्ट्रीट डॉग भी कम हो गए थे, मारे डर के, वो लेपर्ड्स के डर के मारे वो बाहर ही नहीं होते थे। कहीं ना कहीं वो शाम को ही किसी नहीं होते, जैसे किसी मैकेनिक का है तो वो अपने वक्त जो जब दरवाज़ा बंद करता था इनको खाना आना दे के अंदर रख देता था, ये अपने घर के अंदर ले लेता था। ऐसे बहुत से जो सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, सबके पास कुत्ते थे, क्योंकि वो एक वार्निंग वो देते हैं। और लेपर्ड्स का वहाँ हर जगह प्रकोप है पूरा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लेपर्ड्स दिखते हैं। वहाँ असम का, अपर असम से लेके फिर अरुणाचल जाओ, इधर नागालैंड के साइड जाओ, इधर मेघालय के साइड जाओ, तो लेपर्ड की तो कहीं भी कमी नहीं। मेरे जानने वाले थे, उनकी एक पिगरी थी गुवाहाटी के बगल में, और जब मैं वही मेघालय से जो रास्ता नीचे उतरता है एयरपोर्ट की तरफ जाता है, गुवाहाटी एयरपोर्ट की तरफ, वहीं से जाके बाएं कट के एक हिल था और उसमें हाथी भी थे कुछ, और लेपर्ड्स थे, टाइगर नहीं थे, लेपर्ड्स थे, बेयर थे। तो हम और मेरा फ्रेंड मोटरसाइकिल से उनके वहाँ पिगरी में गए थे। उन्होंने एक पार्टी रखी थी उसकी इनाग्रेशन के लिए, और जब लौट रहे थे तो करीब 12:30-1 बज गया था। तो हम लोग को बस उनके पिगरी फॉर्म के बाहर निकलते ही जैसे ही वो कच्चे रास्ते में आया और ढाल में गाड़ी हमारी जाने लगी, तो लेपर्ड जल्दी से क्रॉस करके भागा और फिर पीछे मुड़ के हम लोग की तरफ देख रहा है। अब डरते हैं वैसे तो, दर 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 वो बुलेट गाड़ी थी, आवाज़ आ रही होगी, तो ये तो कॉमन साइट थी। तो मैं जितना भी बताऊं कि मैंने लेपर्ड्स को कितनी बार देखा है, तो शायद काउंटलेस, छुटपन से लेके अगर होता तो काउंटलेस टाइप पे होता है। तो जो लोग जंगल के किनारे रहते हैं, बट नेचुरल कि उनको तो बहुत दिखेगा, आए दिन दिखता रहेगा, ठीक है ना। टाइगर्स आपको वहाँ काजीरंगा में बहुत अच्छे हैं, अभी तो पता लगा ना, वहाँ पर आपको गोल्डन टाइगर भी दिख गया, तो बहुत रेयर है। और काजीरंगा अभी दोबारा मैं सोच रहा हूँ एक विज़िट ज़रूर करूँगा, क्योंकि अब कुछ जगह हैं जो पहले देख लेते हैं वो मिस करते हैं। इधर मैंने ये भी सोच के रखा है कि मैं नागपुर में, मैंने बताया कि बचपन में रहा हूँ, तो कल मेरे को जो मेरा स्कूल है बिशप कॉटन, उसकी कुछ झलकें दिख गई इंटरनेट में, तो याद आ गया। तो सोच रहा हूँ शायद सितंबर में एक बार एक चक्कर लगाऊं, और फिर मौका मिलेगा तो 1-2 दिन के लिए टडोवा भी जाऊंगा, बट टडोवा तो बंद होगा मेन फॉरेस्ट। तो पहले डिटेल ले लूँ कि मानसून में कहीं सफारी होती है या बफर जोन में, क्योंकि वही एरिया था जहाँ मेरे फादर के कैंप्स लगते थे, और इसीलिए टाइगर की साइटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। और ये था अंधारी, मेरे फादर के जहाँ पर कैंप लगते थे वो अंधारी एरिया था। फिर टडोबा को अंधारी के साथ मिला के उसको बड़ा टाइगर रिजर्व बना दिया, उसका एरिया बढ़ा दिया। बट टाइगर्स जो हमको दिखते थे चंद्रपुर में, वो अंधारी एरिया था। तो आज के लिए इतना ही। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ बातें एकदम से मेरे को ये नज़र आया, ये कटिंग नज़र आई, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि कितना नुकसान हुआ है ज़मीन का, इसी वजह से जानवर और शहरों की तरफ चले आ रहे हैं, आप उनकी ज़मीन पे फंसते जा रहे हैं। ये कितनी बार बोलूँ, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो वाकई बेचारे हैं, क्योंकि जिस जगह ज़मीन पे वो सेफली रहते थे, आज इंसानों ने वहाँ 2 पैर वाले जानवरों ने वहाँ कब्जा कर लिया है, करते ही जा रहे हैं। और फिर नुकसान ये जानवर झेलते हैं, शहरों की तरफ आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, फिर किसी को शूट डाउन करने का ऑर्डर होता है, किसी को पकड़ के ताजीवन कैप्टिविटी में जाना पड़ता है, बहुत ख़राब है। तो ये सिनेरियो कैसे रुकेगा, ये प्लान करना पड़ेगा लोगों को, NGOs को, गवर्नमेंट को, इसमें जुटना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि जहाँ पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हो गए तो वहाँ समझिए कि कोई भी काम जो है वो चींटी की चाल से चलेगा। तो उनको कोई मतलब नहीं है कि फॉरेस्ट है कि नहीं है, रह रहे हैं उत्तराखंड में, सब लोग वहीं के तो रहने वाले हैं, गाँव के, पहाड़ों के, बट वहाँ के लिए नहीं सोच रहे। गवर्नमेंट में एक ब्रिज बन रहा था, मैंने देखा था, वो 3 साल से बन ही रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन था। जब मैं वाइफ को लेके बिफोर लास्ट ईयर गया था, वो तब भी बन रहा था, वो वैसे ही को वैसा पड़ा हुआ है आज। फिर कुछ जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो इन्फॉर्म करते हैं कि आप देखिए पानी गिरा, फिर यहाँ से इतना मलबा उठा के ले गया और नीचे नाली में फेंक दिया, फिर वो जाके कोसी में मिल गया। तो ये केयरलेसनेस, एंड ये जो गवर्नमेंट फॉरेस्ट की तरफ बहुत सीरियस नहीं है। गवर्नमेंट से इतना रेवेन्यू ले रही है, बट गवर्नमेंट को सुधारने की
जो मुहिम होनी चाहिए बहुत स्लो चल रही है। कॉर्बेट के और भी बहुत से फैक्ट्स बताऊंगा आज, क्योंकि ये वीडियो हो गया करीब 24-25 मिनट का होने वाला है। तो इसको यहीं एंड करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको दी है आपको अच्छी लगेगी, आप इंजॉय करोगे। और ये खूबसूरत राइनो का जो ये मैंने पोस्टर बनाया है बैकग्राउंड में, क्योंकि आज मैं आसाम के बारे से मैंने शुरुआत की थी, तो इसीलिए ये इंडिकेशन है, क्योंकि ये वहाँ का जानवर है जो आसाम को पहचान देता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ दुधवा में भी आसाम से राइनोस भेजे हुए हैं, तो आज दुधवा में भी ठीक ठाक राइनोस हो गए हैं। तो आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए, और हमारे जो वीडियोस बन रहे हैं उसमें और लोगों को आएँ देखें, उनको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। मेरे व्यूज़ देखते होंगे आप, मेरे व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते, आई डोंट केयर, मेरे को नहीं है। मेरा काम है कि मैं वाइल्ड लाइफर हूँ, वाइल्ड लाइफ की जो भी इन्फॉर्मेशन मुझको मिले मैं आपको देता रहूँ, ठीक है। मेरी कीननेस और बढ़ती जाती है दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं। अभी 2 साल हुए हैं मेरे को आए हुए यूट्यूब में, तो मैं तो आई एम जस्ट यंग एज अ यूट्यूबर, और मैं जंगलों में जाके दिखाता भी नहीं हूँ। मैं तो घर से ही अपनी स्टोरीज बताता हूँ। मेरा जंगल ये पीछे, 1-2 बार अगर चले गए तो चले गए, अगर मौका मिलेगा तो कुछ जगह और जाएंगे। इनविटेशन तो बहुत से आ रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो आप लोग सब स्वस्थ रहिए और कीप वॉचिंग माई वीडियोस, ताकि मैं और थोड़ा कमेंट करिए कि कैसा लगा है। हर बार मैं खाली एक मैनीटर की कहानी नहीं डाल सकता या कोई बहुत एक्साइटिंग कहानी नहीं डाल सकता। इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपको कॉर्बेट की अगले 1-2 वीडियो में कॉर्बेट की ऐसी ऐसी खबरें बताऊंगा जो वहाँ के रहने वालों तक को नहीं मालूम। कालागढ़ का जो डैम बना उसमें जंगल का कितना बड़ा नुकसान हुआ, कैसे बना, उसके बारे में बोलूँगा, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।